और आगे बढ़ते हुए अब रुख मध्य प्रदेश के श्योपुर का कर लेते हैं, जहां से हैरान करने वाला मामला सामने आया। यहां मदरसों के नाम पर भ्रष्टाचार चल रहा था और खुलासा होने के बाद अब सवाल सरकारी सिस्टम पर भी उठ रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले में 56 मदरसों की मान्यता रद्द कर दी गई है। दरअसल श्योपुर जिले में 80 मदरसे संचालित हो रहे थे और इनमें 54 मदरसे ऐसे हैं जिन्हें सरकार से अनुदान मिल रहा था। स्कूल शिक्षा मंत्री उदय प्रताप सिंह ने इसकी वजह भी बताई। श्योपुर का एक विषय निकल के आया कि यहाँ पर मदरसा बोर्ड है, स्कूल है लेकिन संचालित नहीं है। तो हमने उनके जो है विभाग ने उनको जो एड मिलती थी बंद करने का काम किया और एड बंद करने के बाद में भी वो उनका संचालन दोबारा शुरू नहीं हुआ। जब भौतिक सत्यापन के लिए विभाग के लोग गए तो वहाँ स्कूल पाए नहीं गए, बच्चे नहीं थे। तो स्वाभाविक रूप से इन परिस्थितियों में बंद करने के अलावा सरकार के पास कोई दूसरा विकल्प नहीं था। श्योपुर में कुल 80 मदरसे चल रहे थे, जिनमें से 15 मदरसे तो ऐसे थे जो केवल कागजों पर चल रहे थे और राज्य सरकार से अनुदान ले रहे थे। जिन मदरसों की मान्यता खत्म की गई है उनमें पढ़ने वाले बच्चों को दूसरे स्कूलों में भर्ती कराया जाएगा। हालांकि जिला शिक्षा अधिकारी का कहना है कि जो मदरसे संचालित नहीं थे उन पर जांच के बाद कार्रवाई की गई। 56 मदरसे संचालित पाए गए थे, इसके रिपोर्ट मदरसा को वहाँ आयुक्त लोक शिक्षा को भोपाल भेज दी गई थी। केवल 24 मदरसे थे जो यहाँ विधिवत संचालित मतलब उस समय संचालित पाए गए थे। मदरसे तो नियमों के साथ खिलवाड़ करने पर बंद किए जा रहे हैं, लेकिन कांग्रेस को इसमें भी राजनीति नजर आ रही है। कांग्रेस नेता ने आरोप लगाते हुए कहा है कि केवल तुष्टीकरण की राजनीति की जा रही है। भारतीय जनता पार्टी मदरसे के नाम पे हमेशा से राजनीति करती आई है, ये कोई नई बात नहीं है। भाजपा ध्यान मोड़ने के लिए, लोगों का ध्यान मोड़ने के लिए इस तरह के काम करती है। इनका उद्देश्य सिर्फ राजनीतिक है, इसलिए सवाल खड़े होते। और इस वक्त ज्यादा जानकारी देने के लिए सत्य विजय हमारे साथ सीधे जुड़ चुके हैं। सत्य विजय, बताइए कि आगे की ये कार्रवाई और कैसे होने वाली है और कांग्रेस को इतनी परेशानी क्यों हो रही है? भाई ये अवैध तरीके से चलाए जा रहे थे, अगर इन पर एक्शन हो रहा है तो फिर उन्हें क्यों समस्या? जी बिल्कुल, देखिए मध्य प्रदेश में मदरसे की आड़ में जो अवैध वसूली का भंडाफोड़ हुआ है, इसके बाद ही श्योपुर जिले के 56 मदरसों को उनकी मान्यता निरस्त कर दी गई है, उन मदरसों पर ताला डाल दिया गया है। बड़ी बात है कि देखिए पूरा जो खुलासा है मैं वो आपको बताता हूँ। मेरे पास ये जो डॉक्यूमेंट है ये रिजेक्टेड कॉपी है, ये रिजेक्टेड मदरसों की लिस्ट है। 56 रिजेक्टेड जो मदरसे हैं उसकी लिस्ट है। इसमें सबसे बड़ी बात यह कि एक ही नाम से कई मदरसे थे। सफिया बेगम जो है उनके नाम से 5 मदरसे संचालित हो रहे थे। इसके अलावा बात करें तो मुंशी खां जो हैं, मुंशी खां के नाम पर देखिए इस तरह से 4 से 5 कॉलेज मदरसे संचालित हो रहे थे। और यही हाल पूरे न सिर्फ श्योपुर में है बल्कि ऐसी ही स्थिति, ऐसी शिकायतें पूरे मध्य प्रदेश में पाई जा रही हैं। मध्य प्रदेश में 1600 से ज्यादा रजिस्टर्ड मदरसे हैं। फिलहाल जो स्कूल शिक्षा विभाग ने, स्कूल शिक्षा मंत्री ने बड़ा एक्शन लिया है श्योपुर के लिए, क्योंकि वहां पर 80 में से 56 मदरसे ऐसे पाए गए जो कि सिर्फ कागजों पर संचालित हो रहे थे। इनमें कोई पढ़ने भी नहीं आता था, लेकिन ये लोग सरकारी फंड ले रहे थे, मिड डे मील का पैसा ले रहे थे और इसी तरह की शिकायतें बाकी जिलों से भी हैं। कांग्रेस भले ही तमाम चीजें कहे, कांग्रेस हर बार जब सरकार एक्शन लेती है तो वो तुष्टीकरण की बात करती है, लेकिन ये जो पैसा है जो कि फंड के नाम पर, अनुदान के नाम पर मदरसों में लिया जा रहा है, ये जनता का पैसा है, टैक्स पे करने वाले लोगों का पैसा है। और इसीलिए एक्शन हुआ है कि अगर मदरसे संचालित नहीं हो रहे हैं, मदरसे के नाम पर जो शैक्षणिक संस्थाएं चल रही हैं वहां पर अगर बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं तो फंड किस बात का ले रहे थे? यही यहाँ पर मदरसे चलाए जा रहे थे, लेकिन सवाल ये है कि अगर स्ट्राइक हुआ है मदरसों पर जो अवैध तरीके से संचालित हो रहे थे और कई ऐसे थे जो अनुदान तो लिए जा रहे थे लेकिन बंद पड़े हुए थे, ऐसे में सवाल कई, लेकिन सवाल ये भी कि आखिर इस पूरे मामले को लेकर अब राजनीति क्यों हो रही है? और आगे बढ़ते हुए अब रुख मध्य प्रदेश के श्योपुर का कर लेते हैं, जहां से हैरान करने वाला मामला सामने आया। यहां मदरसों के नाम पर भ्रष्टाचार चल रहा था और खुलासा होने के बाद अब सवाल सरकारी सिस्टम पर भी उठ रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले में 56 मदरसों की मान्यता रद्द कर दी गई है। दरअसल श्योपुर जिले में 80 मदरसे संचालित हो रहे थे और इनमें 54 मदरसे ऐसे हैं जिन्हें सरकार से अनुदान मिल रहा था। स्कूल शिक्षा मंत्री उदय प्रताप सिंह ने इसकी वजह भी बताई। श्योपुर का एक विषय निकल के आया कि यहाँ पर मदरसा बोर्ड
हैं स्कूल हैं लेकिन संचालित नहीं है। तो हमने उनके जो है विभाग ने उनको जो एड मिलती थी बंद करने का काम किया, और एड बंद करने के बाद में भी वो उनका संचालन दोबारा शुरू नहीं हुआ। जब भौतिक सत्यापन के लिए विभाग के लोग गए तो वहाँ स्कूल पाए नहीं गए, बच्चे नहीं थे, तो स्वाभाविक रूप से इन परिस्थितियों में बंद करने के अलावा सरकार के पास कोई दूसरा विकल्प नहीं था। श्योपुर में कुल 80 मदरसे चल रहे थे, जिनमें से 15 मदरसे तो ऐसे थे जो केवल कागजों पर चल रहे थे और राज्य सरकार से अनुदान ले रहे थे। जिन मदरसों की मान्यता खत्म की गई है, उनमें पढ़ने वाले बच्चों को दूसरे स्कूलों में भर्ती कराया जाएगा। हालांकि जिला शिक्षा अधिकारी का कहना है कि जो मदरसे संचालित नहीं थे, उन पर जांच के बाद कार्रवाई की गई। 56 मदरसे संचालित पाए गए थे, इसके रिपोर्ट मदरसा को वहाँ आयुक्त लोक शिक्षा को भोपाल भेज दी गई थी। केवल 24 मदरसे थे जो यहाँ विधिवत संचालित मतलब उस समय संचालित पाए गए थे। मदरसे तो नियमों के साथ खिलवाड़ करने पर बंद किए जा रहे हैं, लेकिन कांग्रेस को इसमें भी राजनीति नजर आ रही है। कांग्रेस नेता ने आरोप लगाते हुए कहा है कि केवल तुष्टीकरण की राजनीति की जा रही है। भारतीय जनता पार्टी मदरसे के नाम पे हमेशा से राजनीति करती आई है, ये कोई नई बात नहीं है। भाजपा ध्यान मोड़ने के लिए, लोगों का ध्यान मोड़ने के लिए इस तरह के काम करती है। इनका उद्देश्य सिर्फ राजनीतिक है, इसलिए सवाल खड़े होते। और इस वक्त ज्यादा जानकारी देने के लिए सत्य विजय हमारे साथ सीधे जुड़ चुके हैं। सत्य विजय, बताइए कि आगे की ये कार्रवाई और कैसे होने वाली है और कांग्रेस को इतनी परेशानी क्यों हो रही है? भाई ये अवैध तरीके से चलाए जा रहे थे, अगर इन पर एक्शन हो रहा है तो फिर उन्हें क्यों समस्या? जी बिल्कुल, देखिए मध्य प्रदेश में मदरसे की आड़ में जो अवैध वसूली का भंडाफोड़ हुआ है, इसके बाद ही श्योपुर जिले के 56 मदरसों को उनकी मान्यता निरस्त कर दी गई है, उन मदरसों पर ताला डाल दिया गया है। बड़ी बात है कि देखिए पूरा जो खुलासा है मैं वो आपको बताता हूँ। मेरे पास ये जो डॉक्यूमेंट है ये रिजेक्टेड कॉपी है, ये रिजेक्टेड मदरसों की लिस्ट है। 56 रिजेक्टेड जो मदरसे हैं उसकी लिस्ट है। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि एक ही नाम से कई मदरसे थे। सफिया बेगम जो है उनके नाम से 5 मदरसे संचालित हो रहे थे। इसके अलावा बात करें तो मुंशी खां जो हैं, मुंशी खां के नाम पर देखिए इस तरह से 4 से 5 कॉलेज मदरसे संचालित हो रहे थे। और यही हाल पूरे न सिर्फ श्योपुर में है बल्कि ऐसी ही स्थिति, ऐसी शिकायतें पूरे मध्य प्रदेश में पाई जा रही हैं। मध्य प्रदेश में 1600 से ज्यादा रजिस्टर्ड मदरसे हैं। फिलहाल जो स्कूल शिक्षा विभाग ने, स्कूल शिक्षा मंत्री ने बड़ा एक्शन लिया है श्योपुर के लिए, क्योंकि वहां पर 80 में से 56 मदरसे ऐसे पाए गए जो कि सिर्फ कागजों पर संचालित हो रहे थे। इनमें कोई पढ़ने भी नहीं आता था, लेकिन ये लोग सरकारी फंड ले रहे थे, मिड डे मील का पैसा ले रहे थे, और इसी तरह की शिकायतें बाकी जिलों से भी हैं। कांग्रेस भले ही तमाम चीजें कहे, कांग्रेस हर बार जब सरकार एक्शन लेती है तो वो तुष्टीकरण की बात करती है, लेकिन ये जो पैसा है जो कि फंड के नाम पर, अनुदान के नाम पर मदरसों में लिया जा रहा है, ये जनता का पैसा है, टैक्स पे करने वाले लोगों का पैसा है। और इसीलिए एक्शन हुआ है कि अगर मदरसे संचालित नहीं हो रहे हैं, मदरसे के नाम पर जो शैक्षणिक संस्थाएं चल रही है वहां पर अगर बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं तो फंड किस बात का ले रहे थे? यही यहाँ पर मदरसे चलाए जा रहे थे, लेकिन सवाल ये है कि अगर स्ट्राइक हुआ है मदरसों पर जो अवैध तरीके से संचालित हो रहे थे, और कई ऐसे थे जो अनुदान तो लिए जा रहे थे लेकिन बंद पड़े हुए थे, ऐसे में सवाल कई, लेकिन सवाल ये भी कि आखिर इस पूरे मामले को लेकर अब राजनीति क्यों हो रही है?